तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती जिसकी प्रक्रिया भी चालू है, पर जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, पहले टीयर के रिजल्ट के बाद बाहर हो गए, तो वो अब अगली भर्ती का इंतजार करेंगे। तो वो जानना चाह रहे हैं कि अगर हम तैयारी करना चाहें मेहनत से तो अगली भर्ती कब तक आ जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आरओ की भर्ती को लेकर जानकारी चाहिए कि आरओ की भर्ती जो है कब तक आ जाएगी। तो देखो भैया, ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। यहाँ से खबर लीक नहीं होती, बस जो इनकी प्रक्रिया अब तक जिस हिसाब से चलती आई है, जिस टाइमलाइन को फॉलो करती है, ठीक है, उन चीज़ों पर ही लोग इसकी वीडियो बना सकते हैं। हाईकोर्ट से कोई भी चीज़ लीक नहीं की जाती है, ठीक है। कोई भी दावा करे UPSSC की तरह कि यहाँ से कुछ लीक हो जाएगा, हम पता कर लेंगे, आज शाम को रिजल्ट आने वाला है, कि आज दोपहर में कोई न्यूज़ आने वाली है, या भर्ती अगले महीने आने वाली है, या सचिव साहब कहाँ गए, या अध्यक्ष साहब कहाँ गए, किस क्या बात हुई, ये सब यहाँ नहीं चलता, ठीक है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है, यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ चीज़ें सरप्राइजिंगली आती हैं, और इतना भी सरप्राइजिंगली नहीं है कि उनको जो है पहले से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट करते हैं इनकी टाइम जो सिस्टम है इनका टाइम मैनेजमेंट का, कितने दिन में कौन सी वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। ये उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे आपसे भर्ती के बारे में पूछा जाता है जिला न्यायालयों से जब, तो वहाँ पता चल जाता है कि वैकेंसी आने वाली है, या फिर जब हाईकोर्ट में ये भर्ती की डिटेल मांगी जाती है, कौन से पद पे कितनी वैकेंसी है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वैकेंसी निकलने वाली है, और यहीं से बात जो है फैल जाती है। अब आपने हाईकोर्ट की साइट का एक नोटिस वायरल होता देखा, जिसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनो और ड्राइवर की भर्ती के बारे में लिखा है 1500, 1000। तो वो जो नोटिस है वो पुराना है, वो 2018-19 का है, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, वो 2018-19 का नोटिस है, जिसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनो, ड्राइवर की वैकेंसी लिखी हुई है। एक और नोटिस वायरल हुआ जिसमें आरओ की भर्ती लिखी हुई है, तो ये वाला 2024 का है, और यही वैकेंसी का सिस्टम अभी भी बाकी है, जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। 22/7/2024 का जो वैकेंसी की स्थिति है, तब से कोई वैकेंसी आई नहीं, तो उसमें जो रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है, वो है 372, और जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है वो है 100, ठीक है। वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर, ये दो वैकेंसियां हैं जो डायरेक्ट आप इंतजार करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो इनकी जो है 18 वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी खाली हैं। बाकी जो भर्तियां हैं वो आपकी डायरेक्ट नहीं होती है, इसलिए इन पर कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है। बस ये वाली आप देख लीजिए, 372, 100 और 18 ये डायरेक्ट वैकेंसी आती हैं। तो इनकी वैकेंसी की स्थिति इस समय ये है। इसके अलावा वहाँ वैकेंसी डिटेल जितनी भी दी है हाईकोर्ट ने, ठीक है, उसमें से एक वैकेंसी जो APS होती है, ठीक है, APS अभी नीचे आपको देखने को मिलेगी, 13 नंबर पे देख सकते हैं। ये वैकेंसी भी डायरेक्ट आती थी, इसमें भी इस समय 28 पोस्ट जो है खाली हैं। और इस बार ऐसा मानना जा रहा है कि जो PS की वैकेंसी है, ठीक है, APS से सीनियर होते हैं, PS सेक्रेटरी ग्रेड 1, तो ऐसा माना जा रहा था कि इनकी वैकेंसी भी डायरेक्ट आ सकती है। तो ये तभी पता चलेगा भाई जब इसकी वैकेंसी जो है आ जाएगी। तो फिलहाल APS में कितनी वैकेंसी है? 88 हैं। इसके अलावा बेंच सेक्रेटरी कैडर की, और इनको जो है डायरेक्ट निकाला नहीं जाता, बस वैकेंसी डिटेल आप वो लोग देख सकते हैं जिनका यहाँ पर जिनको तरीका पता है कि इन पदों पर चयन हाईकोर्ट में कैसे कराया जाता है, ठीक है, किसके माध्यम से होता है, कि प्रमोशन कैसे होते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल हो गई हाईकोर्ट में जो पद हैं उनकी। और अब हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों की। तो अधीनस्थ न्यायालयों में जो वैकेंसी आती है वो प्रोबेबली 2500 से, ठीक है, 2500 से 3000 पदों पर आती है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये 2500 से 3000 पदों पर वैकेंसी आती है। जब 75 न्यायालय हैं, यूपी में 75 न्यायालय हैं, जब इनसे वैकेंसी का ब्यौरा मांगा जाता है तो इन सबकी वैकेंसी को इकट्ठा करने के बाद 2500 से 3000 वैकेंसी हो जाती हैं। और ये भर्ती कितने दिन पर कराई जाती है? तो इसमें ज़्यादातर वैकेंसी जो है वो 1 से 1.5 साल के गैप पर कराई गई हैं, ठीक है, 1 से 1.5 साल के गैप लेकर जो है ये कराई गई हैं। तो जो वैकेंसी 2024 में आई, अब ये 2025 में इसकी संभावना बहुत ही कम है, अब ये आएगी 2026 में, ठीक है। तो ये वैकेंसी अब आएगी 2026 में, क्योंकि 25 में अभी जुलाई तक ज्वाइनिंग होंगी, और उसके बाद संभावना कम ही है कि तुरंत दूसरी वैकेंसी निकले। और अगर निकलने वाली होगी तो मेरे चैनल पे आपको सूचना मिलेगी,
उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम चैनल से आपको सूचना मिल जाएगी कि वैकेंसी आने वाली है। ये सूचना आपको 1 से 1.5 महीने पहले ही मिल जाएगी कि वैकेंसी आने वाली है। और यही हाल आरओ में है, आपको पहले से ही सूचना दे दी जाएगी वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। जैसे ब्यौरा मांगा जाता है वैकेंसी का किसी डिपार्टमेंट से, किसी सेक्शन से, तभी ये बात पता चलती है कि हाँ वैकेंसी आने की संभावना है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। अब इसके बात करें आरओ की। अब आरओ की वैकेंसी लंबे समय से नहीं आई है, इसलिए लोगों का मानना है कि जल्दी आएगी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ी जो समस्या हुई, अगर एनटीए होती परीक्षा कराने के लिए उपलब्ध तो एनटीए इसका नोटिफिकेशन निकाल देती। जैसे ही टीयर 2 के जो चल रहा है या भर्ती प्रक्रिया टीयर 2 की इलाहाबाद हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, तो जैसे ही ये पूरी होती मार्च में और आधे अप्रैल में, उसके बाद जो है आपका आरओ का नोटिस आ जाता। अब एनटीए नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया में डिले माना जा सकता है कि जो भी एजेंसी इसे लेगी वो लगभग जून तक इसे निकालेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जून के पहले अब जो है कहीं पर संभावना बनती नहीं दिख रही है। तो आप लोग अगर तैयारी में लगे हैं तो लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है अभी निर्धारित नहीं है किस महीने में आएगी। और जो लोग इनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, ग्रुप सी, डी, स्टेनो और ड्राइवर, तो इनके लिए काफ़ी समय है। आप लोग जो है तैयारी करना चाह रहे हो तो तैयारी आप लोग करते रहो, अभी आपको समय मिलेगा। उम्मीदन अगले साल ही ये भर्ती आएगी, अब इस साल नहीं आएगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। और अपडेट पाने के लिए वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पदों पर आने वाली है, इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और यूट्यूब चैनल जो आप मेरा देख रहे हो इसे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती की सूचना जरूर दी जाएगी। और टेलीग्राम पर डेली जिस भर्ती का अध्याचन मांगा जाता है, जिसपे विधानसभा में सवाल होते हैं, जिसपे किसी डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर वैकेंसी अपलोड की है, सारी ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर रोज अपडेट की जाती हैं। आप तुरंत ही टेलीग्राम पर अभी जाओगे तो देखोगे शिक्षक भर्ती का, एसआई भर्ती का, कांस्टेबल भर्ती का, लेखपाल भर्ती का, जो इनके डिपार्टमेंट में रिक्तियां हैं उनका सबका ब्यौरा जो है मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भर्ती जैसे ही कोई पास आएगी और इसकी अधिसूचना जारी होने वाली होगी या विज्ञापन जारी होने वाला होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।